हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज का एक टॉपिक होगा वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो सीटेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हर बार टेंड करता है। इससे पहले हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीटेट की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में यानी कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, एक प्रीवियस सेट के माध्यम से भी उसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, ये वाइगोत्स्की महोदय हैं। क्या वाइगोत्स्की महोदय हैं? ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की महोदय? तो यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। सीटेट के एग्जाम में ये फैक्ट ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि समझ आधारित प्रश्न पूछता है अंडर स्टैंडर्ड लेवल के। तो आप लोग क्या पता कि इस बार दे दे कि रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो याद रखिएगा, तो इनका जो सिद्धांत था सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं बच्चे? समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके, अन्योन करके सीखते हैं, यानी कि इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ये जो वाइगोत्स्की महोदय हैं, यह बताते हैं कि बालक में पहले अधिगम पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होता है। ये कौन महोदय बताते हैं? ये वाइगोत्स्की बताते हैं। और जीन पियाजे ने क्या बताए थे? जीन पियाजे ने बताए थे कि बालक में पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। तो आप लोग याद कैसे करेंगे कि जो इनका वाइगोत्स्की का नाम है पूरा लेव वाइगोत्स्की। क्या लेव वाइगोत्स्की होता है? तो लेव वाइगोत्स्की पहले अधिगम आएगा। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी कि लेव से लेव वाइगोत्स्की और एल से लर्निंग यानी कि अधिगम, उसके बाद विकास होता है। ऐसे याद रखिएगा। और जीन पियाजे का कैसे याद करेंगे कि जीन पियाजे जो होते हैं, देखिए जीन पियाजे, पी से पियाजे और बी से विकास। ऐसे याद रखिएगा कि पियाजे बताते हैं कि बच्चे में पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिए हैं वाइगोत्स्की। तो वही बताते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। जैसे सामाजिक कारकों में परिवार हुआ, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश। हम परिवार में रहते हैं, घर में तो अपने आसपास पड़ोस, जितने हमारी इन्वायरमेंट होती है, समाज और संस्कृति से जो हम सीखते हैं, वही किसका कथन है? तो वाइगोत्स्की का है। लेकिन पियाजे क्या बताते हैं? पियाजे कहते हैं कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल सीखते हैं। कौन बताता है? पियाजे बताते हैं कि बच्चे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत सीखते हैं, इसीलिए बच्चे को नन्हे साइंटिस्ट कहा गया है। किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया है कि नन्हे साइंटिस्टिक यानी कि नन्हे वैज्ञानिक किस महोदय ने कहा है बच्चों को? तो पियाजे कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्तिगत सीखते हैं। तो जो वाइगोत्स्की हैं, तो वाइगोत्स्की क्या बताते हैं कि हम बालक क्या करते हैं? समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेकिन पियाजे बताते हैं कि जैविक परिपक्वता को ज़्यादा महत्व दिया है। जो वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिए हैं, वही पियाजे किसको महत्व ज़्यादा दिए हैं? जैविक परिपक्वता को। तो पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होती है। पियाजे और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। बिल्कुल सत्य है। पियाजे जो पिछली वीडियो में हम बताए हैं, जो 4 अवस्थाएं बताए थे पियाजे ने, वही बताए हैं कि विकास एक ऐसी अवस्था आती है जो अमूर्त, जो लास्ट स्टेज होती है इसकी। पियाजे जो चौथी अवस्था बताए थे, उसमें क्या होता है? बालक का विकास रुक जाता है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो याद रखिएगा कि जीवन पर्यंत चलता रहता है बालक का विकास,
अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वाइगोस्की के पास जाएंगे। अगर दे देगा कि बच्चे का विकास एक ऐसी उम्र के अवस्था में आती है जो रुक जाती है, तो आप लोग पियाजे के पास जाइएगा। अगर क्वेश्चन में जैविक परिपक्वता को ज्यादा महत्व की बात करेगा तो जीन पियाजे के पास जाइएगा, और जहां समाज और संस्कृति आप लोग को दिखे वहां तुरंत वाइगोस्की के पास जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है, बस अपने दिमाग में रखिएगा कि समाज संस्कृति। तो देखिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में कुछ कारक बताए थे। जो संज्ञानात्मक विकास होती है उसमें कौन कौन से कारक बताए थे वाइगोस्की? एक समाज बताए थे जो सोसाइटी, संस्कृति, भाषा और विचार और अंतरीकरण। तो समाज संस्कृति तो हम देखे ही हैं कि समाज संस्कृति को ज्यादा महत्व दिए हैं वाइगोस्की, लेकिन एक साथ ही भाषा और विचार भी बताए थे। जब बच्चे का जन्म होता है तो भाषा और जो विचार होती है वो स्वतंत्र होती है। भाषा और विचार आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो एक ऐसी कुछ समय के बाद भाषा और विचार आपस में जुड़ जाते हैं। कब जुड़ते हैं? जब इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक आती है बालक में, तब भाषा और विचार जुड़ जाते हैं। तो भाषा विचार के लिए एक इनर स्पीच बताए थे। कौन? वाइगोस्की महोदय। जो बालक खुद से क्या करता है? बड़बड़ाता रहता है, जो प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच या निजी वाक या अंतःवाक जो है किस मनोवैज्ञानिक का है? तो लेव वाइगोस्की का है। मान लीजिए अगर आप इसमें क्या है, इनर स्पीच यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि अगर आप कहीं रास्ते, मान लीजिए आप क्रिकेट ही खेलने जा रहे हैं, तो आपके माइंड में चलेगा कुछ थिंकिंग चलेगा, चिंतन चलेगा कि नहीं आज जाऊंगा तो तब छक्का मारूंगा, ऐसे मारूंगा, 3 छक्के 4 छक्के 5 छक्के, जो अपने आप से बड़बड़ाते रहते हैं वही प्राइवेट स्पीच यानी कि होता है। जब इनर स्पीच यही आती है तो भाषा और विचार आपस में जुड़ जाते हैं। जो वाइगोस्की महोदय हैं क्या बताए थे कि भाषा और विचार, जो भाषा और विचार होती है, एक मिनट ये क्या हो गया, तो वाइगोस्की क्या बताते हैं कि जो भाषा होती है वो पहले आती है, बाद में विचार आती है। लेकिन पियाजे महोदय बताते हैं कि विचार पहले आता है और बाद में भाषा आता है। तो याद रखिएगा, तो समाज, संस्कृति, भाषा और विचार जहां आप लोग को दिखे तुरंत कहां जाएंगे आप? वाइगोस्की के पास। कीवर्ड पकड़िएगा। और समाज संस्कृति ये तो हर बार ट्रेंड करता है, ये पता नहीं कितनी बार, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड कर दिया है। जब ऑनलाइन एग्जाम 1 महीने हुई थी तो उसमें तो हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन देता था, समाज और संस्कृति किसकी है? वाइगोस्की की। समाज और संस्कृति, सिर्फ और सिर्फ समाज और संस्कृति। अगर दे देगा कि बालक कहीं समाज में रहकर खेल खेल रहा है और उस सोसाइटी से क्या कुछ सीख रहा है, तो ये कहाँ किसको दर्शा रहा है? किस मनोवैज्ञानिक को? तो लेव वाइगोस्की को। बस इतना घुमा फिरा कर पूछेगा, लेकिन आपको समाज पकड़ना है, संस्कृति पकड़ना है, यही सब पकड़नी है। तो अंतरीकरण क्या होता है? ये जो अंतरीकरण है, इंटरलाइजेशन, जो बालक, मान लीजिए बालक क्या है? बालक है और इसके अगल बगल जितने समाज हैं और जितने संस्कृति है, जो समाज से संस्कृति में रहकर बालक जो अपने अंदर समाहित करता है, ग्रहण करता है, कुछ न कुछ सीखता है, वही अंतरीकरण कहलाती है। कि बाहरी ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना अंतरीकरण कहलाता है। तो ये किसने बताए हैं? वाइगोस्की महोदय ने बताए हैं। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जीन पियाजे का पढ़ाए हैं पूरी डिटेल में, जाकर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। तो कुछ अन्य कारक जिनका वर्णन वाइगोस्की ने किया तो देख लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उसके बाद से क्या है? स्कैफोल्डिंग है और मोर नॉलेजेबल अदर है। तो देखते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जहां समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिखे तुरंत आप लोग वाइगोस्की के पास चले जाइएगा। जितनी ये पॉइंट दिख रहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिखे और आप लोग को इसके फोल्डिंग दिखे
और मोर नॉलेजेबल अदर दिखे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आप लोग को अभी बता दे रहे हैं, जो यही सबसे क्वेश्चन पूछता है और इससे अलग हट के नहीं पूछेगा एकदम। देखिए, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। यानी कि आप मान लीजिए कुछ आप कर रहे हैं काम, जितना आप काम कर पा रहे हैं और किसी की हेल्प से कर रहे हैं, किसी की सहायता से, तो उस बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग को एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। देखिए, आप क्या है, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका स्कोर आ रहा है 90 नंबर और किसी की हेल्प ले रहे हैं, यानी किसी की यूट्यूब की सहायता ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल का या किसी टीचर का, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप किसी के हेल्प लेने से आपका स्कोर आता है 130। तो संभावित जो स्कोर आता है किसी की सहायता से, किसी की हेल्प से 130, और आप जब खुद से काम कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 90। तो इन दोनों के बीच जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पहाड़ा, मान लीजिए आप बालक हैं, छोटे बालक हैं यानी कि छोटे बच्चे हैं, अगर आपको पहाड़ा याद करने का कह दिया तो आप 5 तक पहाड़ा तो याद कर ले रहे हैं, लेकिन इससे आगे याद नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या 10 तक आप लोग को याद करना है, तो क्या करते हैं कि मान लीजिए आपकी मम्मी या आपके पिता या कोई आपके सदस्य में से कोई घर के परिवार में से जो आपसे ज़्यादा, तो आपको 10 तक पहाड़ा याद करवाते हैं, आप फटाफट याद कर लेते हैं। अपने से जो काम किए 5 तक याद किए, लेकिन किसी की हेल्प से, क्या किसी की हेल्प से 10 तक पहाड़ा याद कर लिए, और इन्हीं का जो बीच का क्षेत्र होता है यानी कि अंतर होता है, यही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड करता है कि आप अगर पहाड़ा याद कर रहे हैं, खुद से 5 तक याद किए और उसके बाद किसी की हेल्प से इतना तक याद कर लिए, तो ये क्या कहलाता है, तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। और या तो ये कह देगा कि किसी की हेल्प से याद कर लिए, तो ये किस मनोवैज्ञानिक का को और इशारा करता है, तो ये वाइगोस्की का। बस घुमा कर पूछेगा, यही सब रहेगा, बस कीवर्ड पकड़े रहिएगा कि हाँ ये इसका वाइगोस्की का होता है। जैसे आप लोग घुमाएगा बस सिद्धांत ने मार दीजिएगा। जैसे जीन पियाजे में हम समावेशन पढ़ाए हैं, समायोजन पढ़ाए हैं, स्कीमा पढ़ाए हैं, अनुकूलन पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं, तो उसी से घुमा कर देता है स्कीमा, समावेशन, समायोजन। तो आप लोग यार जब पढ़े रहेंगे डिटेल में, तो कैसे भी घुमाएगा तो आप लोग मार देंगे। तो जाकर एक बार देखिएगा जीन पियाजे का, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग वह होता है जो कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जो कुछ समय के लिए दी जाती है। मान लीजिए एक बालक है, साइकिल चला रहा है, मतलब साइकिल तो चला रहा है ठीक है, लेकिन वो जब तक नहीं चला पाता जब तक कोई उसको पकड़ कर पीछे से बैठावा ना दे। तो ये क्या कहता है, अपने दादा से, पिता से, किसी से कहता है कि दादाजी मैं साइकिल जा रहा हूँ चलाने, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, आप पकड़ लीजिए, मैं बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद से हम ठेल दीजिएगा, हम चलाने लगेंगे। तो थोड़े कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर क्या है, वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है। मान लीजिए आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं, आप याद कर लिए, किसी की हेल्प से जो आपको याद करवा रहा है पहाड़ा, तो आपसे जो ज़्यादा ज्ञान रखता है वही मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। मतलब वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है। जैसे दादाजी ने आपको सिखाया साइकिल चलाना, तो आपसे अधिक ज्ञान रखने वाले हैं, तो क्या कहलाएंगे, मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाकर प्लेलिस्ट में आप जीन पियाजे पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास टॉपिक अब चल रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।